इनका डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, डॉक्टर के अलोंग साइड काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने पीएस और एएस बनना है तो आपको एडिशनल 2 साल का डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, आईएमजीज का जो पीएस और एएस से क्या ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर वकास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बेसिकली है जो जीएमसी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स और मिथ्स आप लोगों ने सर्कुलेट होती सुनी है आज, कि जीएमसी ने ट्वीट की थी कल पीएस और एए से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएस और एए से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में भी सर्कुलेट कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा अभी इस वीडियो में। ये जितना भी मैं अभी वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ये सारी जीएमसी और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप लोग खुद जाकर उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जी जो IMG प्लैब या MRCP दे रहे हैं और जब वो यूके जाते हैं तो वो यूके जाके पीएस और एएस लगेंगे, या पीएस और एएस है क्या, पीएस और एएस लगने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले पीएस और एएस है क्या। पीएस स्टैंड फॉर फिजिशियन एसोसिएट एंड एएस स्टैंड फॉर एनेस्थीसिया एसोसिएट। तो हम सबसे पहले ट्वीट्स देखते हैं जो जीएमसी ने की हैं। उन ट्वीट्स में मैं आपको बताता हूँ कि जीएमसी ने बेसिकली कहा क्या है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक ये ट्वीट्स नहीं देखी। सो फर्स्ट ट्वीट में जीएमसी कहता है जी कि लेट नेक्स्ट ईयर वी विल बी वेलकमिंग फिजिशियन एसोसिएट एंड एनेस्थीसिया एसोसिएट इनटू रेगुलेशन विल हेल्प टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन दे कैन मेक टू यूके हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है कि वो अपने यूके हेल्थ केयर सिस्टम में फिजिशियन का एक एसोसिएट रख रहे हैं और एनेस्थीसिया का एक एसोसिएट रख रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है। अच्छा, जो दूसरी ट्वीट है उसके अंदर जी जीएमसी कहता है पीएस एंड एएस विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट हु दे आर एंड देयर रोल इन द टीम, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एसोसिएट की कि वो क्या है और उनका टीम में क्या रोल है। और सेकेंडली नेक्स्ट पार्ट में जीएमसी कहता है जी कि रेफरेंस नंबर हैज़ बीन रेज्ड, कॉन्टैक्ट्स वी आर कंसीडरिंग हाउ टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल फॉर एनीवन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रेजिस्टेंट एंड टेल इफ दे आर डॉक्टर पीए। और तो जी इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह एक डॉक्टर का जीएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसी तरह पीएस और एएस जो हमने असाइन करने हैं उनका भी हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर रखें। अच्छा, यहाँ तक तो ये ट्वीट्स थी जो सबने देखी हैं। अब इसके अलावा भी एक ट्वीट है जो लोगों ने बहुत कम देखी है, मैं आप लोगों को वो भी ट्वीट दिखाता हूँ। अच्छा, इस ट्वीट में जी जीएमसी कह रहा है वी विल अपडेट मोर ऑन दिस शॉर्टली बट इन द मीन टाइम वर्क कंटिन्यूज विद द डॉक्टर पी एंड एए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक श्योर वी आर रेडी टू ब्रिंग दिस प्रोफेशन इनटू रेगुलेशन एट द एंड ऑफ 2024। इसका मतलब ये है जी कि अभी तक उन्होंने जितनी बातें पीए और एए से रिलेटेड की हैं इनमें से कोई भी फाइनल नहीं है। ये अभी इन लोगों ने टेंटेटिवली प्लान किया है, वो डॉक्टर्स के साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ और स्टेक होल्डर के साथ प्लान करेंगे, चीज़ों को स्टेबलाइज करेंगे, फिर इन द एंड ऑफ 2024 वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ आती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर जी कि पीएस और एएस हैं क्या, इनके रोल्स क्या हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट पर। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, आप लोगों ने देखना है खुद ही। आप देखें, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट टू एक्सपेक्ट एज अ फिजिशियन एसोसिएट। तो फिजिशियन एसोसिएट अगर होगा कोई डॉक्टर या कोई भी पर्सन होता है तो वो क्या काम करेगा। द रोल ऑफ फिजिशियन एसोसिएट इज़ वेरी डायनामिक एंड वर्सेटाइल एज अ मेडिकल ट्रेन जर्नलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल पीए वर्क अलोंग साइड डॉक्टर। तो यहाँ पर बात आप लोगों ने गौर करनी है कि जो पीए होगा वो डॉक्टर के साथ काम करेगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि जो पीए है वो रिप्लेस करेगा डॉक्टर को, यहाँ पर लिखा है जो पीए है वो डॉक्टर के अलोंग साइड काम करेगा। ठीक है, ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट है। अब जाकर खुद लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जाकर खुद देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जी कि जो पीएज हैं वो वर्क करेंगे अलोंग साइड डॉक्टर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करेंगे, 40 स्पेशलिटीज़ में काम करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिटी केयर इन्वायरमेंट में काम करेंगे। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं पीए एसोसिएट से रिलेटेड। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पीए जो उनसे वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे, पीए डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन था जी के
पीएस का काम क्या होगा? पीएस का काम वही होगा जो जूनियर डॉक्टर का काम होता है, मेडिकल हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट को डायग्नोसिस देखना, पेशेंट की क्रोनिक कंडीशन को देखना, कुछ डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स करना, उसके बाद हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए एडवाइस करना। ये पीएस और एएस, पीएस मतलब फिजिशियन एसोसिएट, एएस मतलब एनेस्थीसिया एसोसिएट। जो फिजिशियन के साथ एसोसिएट होगा वो फिजिशियन वाले काम करेगा, जो एनेस्थीसिया के साथ एसोसिएट होगा वो एनेस्थीसिया वाले काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमें अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं जी कि उनका रोल क्या होगा, पीएस और एएस का रोल क्या होगा। अब हम बात करते हैं जी कि पीएस और एएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। क्लियरली वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि क्लियरली लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बिकम अ फुली क्वालिफाइड पीए यू विल नीड टू अंडरटेक एंड पास अ पीए मास्टर डिप्लोमा कोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पीए बनना है तो आपको एक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप जो है यूके प्लैब के थ्रू, एमआरसीपी के थ्रू आते हैं तो आप डायरेक्टली जो सा पीएस और एएस लग जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आप पीएस और एएस भी नहीं लग सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आपने पीएस और एएस ही लगना है तो आपको एडिशनली 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगली लाइन में पढ़ते हैं, यू नीड टू एक्वायर अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री आइडियली इन द साइंटिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको एक एडिशनल डिग्री वो साइंटिफिक सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी पीएस और एएस बनने के लिए। वो लोग जो अभी ये सोच रहे हैं कि मैं प्लैब करके जाऊंगा तो मुझे असिस्टेंट या एसोसिएट की पोस्ट दी जाएगी, डॉक्टर के साथ डॉक्टर की पोस्ट नहीं दी जाएगी, तो उनके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मौजूद है कि आपने जब यूके जाना है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के थ्रू तो आप पीए नहीं लगेंगे, आप एएस भी नहीं लगेंगे। अगर आपने पीएस और एएस लगना है तो उसके लिए आपको एडिशनल 2 साल की क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आईएमजीज का कोई ताल्लुक नहीं है पीएस और एएस से। ठीक है, आप लोगों ने खुद रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट पर देखा कि पीएस और एएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पीएस और एएस बनने के लिए आपको क्या डिग्री करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा अपना थॉट प्रोसेस और अपनी रिसर्च बताती है, जो मैंने वेबसाइट पर जीएमसी की और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट पर देखा है कि पीएस और एएस आर सेपरेट पोस्ट, इनका डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, डॉक्टर के अलोंग साइड काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने पीएस और एएस बनना है तो आपको एडिशनल 2 साल का डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ेगी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, आईएमजीज का जो पीएस और एएस से क्या ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दें, मेंबरशिप एग्ज़ाम दें, यूके जाएँ, एज अ डॉक्टर काम करें, डॉक्टर के साथ एसोसिएट होगा। तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जीएमसी के अंदर डॉक्टर्स की जो सीट्स हैं वो कम हो गई हैं, वो डॉक्टर्स की सीट को ख़त्म कर रहे हैं और उनकी जगह एसोसिएट ला रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अभी जो जीएमसी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप खुद चले जाए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उधर जाके देखिएगा कि उस लिंक के अंदर रोल लिखा हुआ है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी पीएस की और एएस की। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो पीएस और एएस है डॉक्टर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, पीएस और एएस स्पेशलाइज्ड ट्रेंड स्टाफ होगा जो डॉक्टर के साथ काम करेगा। यहाँ तक मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग खुद जाएँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की वेबसाइट विजिट करें, आप जीएमसी की वेबसाइट विजिट करें, उधर जाके देखें, पढ़ें, खुद समझने की कोशिश करें कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है एनेस्थीसिया फिजिशियन एसोसिएट का आपके जो जॉब है आफ्टर प्लैब और एमआरसीपी एमआरसीएस कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह होपफुली मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।